अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, की हाल है? सोने हो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जो लोग मुझे नहीं जानते, माय नेम इज सलाल खान एंड आई एम इन जापान सिंस लास्ट ईयर। और क्या हाल चाल है? सब ठीक। आज मैंने सोचा, जो लोग बहुत डिमांड करते हैं कि यार तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसे है, क्या कुछ हो रहा है, ये वो, तो आज मैंने क्या एक वीडियो बनाऊं। टुडे इज संडे। मैंने क्या एक वीडियो बनाऊं कि हाउ इज माई एक्सपीरियंस फॉर, मुझे एक साल हो गया, मैं जापान आया था 2025 9th ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर। मैं जापान आया था और जो सफर मेरा रहा है ना, वैसा किसी का भी नहीं रहा। ये ऐसा नहीं मैं कोई शौकी मार हूं, लेकिन जो ट्रेजेडीज मेरी रही हैं वो किसी की भी नहीं रही आज तक। किसी की भी नहीं रही। मतलब मेजुराशी जैपनीज में बोलते हैं, रेयर सीन है तुम्हारे भाई का बहुत। खैर, पूरा फ्रेंडली होकर बात करते हैं। पूरा एक्सपीरियंस एक साल हो गया है इस मंथ मुझे पूरा जापान में। मैं आया था लास्ट ईयर 2025 की 9th ऑफ अप्रैल एज अ स्टूडेंट इन जापान, जापानीज स्टूडेंट। मैं स्कूल में एडमिशन लिया था। मैं जापान आया था और आते साथ मैं गया था जापान हिमेजी, कोबे से आगे एक स्कूल में, सोची निहोंगो गक्को। उस स्कूल में आया था मैं एक साल पहले और वहां पे मैंने जापानीज पढ़ी। जो भी मुझे जापानीज अभी आती है, जो मैं बोल सकता हूँ, काइवा कर लेता हूँ, मतलब बातचीत जापानीज मुझे आती है। ऐसा नहीं कि मुझे आती है, नहीं, मुझे आती है जापानीज, दैट्स इट। आई गॉट जिशन, आई गॉट कॉन्फिडेंस, तो मुझे आती है जापानीज। मैं वहां पर आया। वहां पे मैं निहोंगो जापानीज पढ़ने आया। लेकिन जब मैं वहां आया, शुरू शुरू में तो मुझे बहुत कि यस आई एम हियर, कुछ पॉजिटिव बातें सुनने को मिली। लेकिन पहले शुरू शुरू में तो लोगों ने बहुत डिमोटिवेट किया, वहां पे जो आसपास लोग थे कि यहाँ पे तो ये होता है वो। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं जापानीज पढ़ लूँ, क्योंकि जिनसे रेफरेंस से मैं आया था, बस जापानीज सीख लो तो दैट्स इट। तो मैंने भाई सुबह शाम दिन रात जापानीज पढ़ना शुरू कर दी। 11 बजे मैंने स्कूल जाना, तब सेकंड शिफ्ट स्कूल था। मैंने सुबह 6 बजे से उठ के 11 बजे तक बगैर नाश्ते के जापानीज पढ़नी, 10 बजे तक। 10 बजे मैंने नाश्ता करके फिर मैंने स्कूल चले जाना। फिर स्कूल से आके फिर मैंने जापानीज पढ़नी। तो गम बत्ती हो गए, मैं जापानीज पढ़ता गया 3-4 महीने मैंने जापानीज पढ़ी। लेकिन फिर जब मैंने फिर वीडियोस बनाई, मैं जापान में पहले टिकटॉक छोड़ चुका था, क्योंकि मैंने कहा था अब बस गोल पे जाना है, गोल पे, होल पे नहीं, गोल पे। लेकिन मैंने वीडियोस बनाई। फिर जब लोगों ने पता चला, जापान में लोगों को मेरे साथ लोगों ने कॉन्टेक्ट किए, हर किसी का मैसेज आया, बड़े बड़ी हस्तियों के मैसेज आए, काफी बातें। और फिर जब जापान का मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं ये कर रहा हूँ तो आगे क्या होगा, कैसे होगा, तो जो रिजल्ट्स निकलना शुरू हुए तो मुझे इतने पसंद नहीं आए, मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। मैंने कहा इतनी मेहनत करके ये, फिर ये तो फायदा नहीं है, ये क्या है, ये क्या सीन है, ये तो अच्छा सीन नहीं है। खैर, मैं वहाँ हिमेजी में था, गाँव में। तो वहाँ बहुत जॉब्स की कमी थी। मैंने बहुत गंदे और जो मैंने कबाड़ का काम वो सब कुछ किया मैंने। हालत अपनी खराब की शुरू शुरू में बहुत, वाह, साइकिलें चला चला के हर काम किया। तो मैंने वहां से सोचा मैं करूंगा ट्रांसफर। अब मेरी स्टोरी अलग कैसे है ये मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी स्टोरी अलग ऐसे है कि मैंने कहा मैं करूंगा स्कूल ट्रांसफर। ठीक है। बड़े सीनियर लोगों से पूछा, उन्होंने कहा भाई तुम्हारे स्कूल की ब्रांच है तो तुम जा सकते हो, ऐसे तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा अच्छा। जो मेरे वहां पे स्कूल में सीनियर थे उनसे बात की। वो कहते भाई तुम्हें स्कूल कैसे भेजेगा, तुम्हें स्कूल फीस नहीं वापस करेगा। अगर फॉर एग्जाम्पल तुम अगर स्कूल शिफ्ट करते हो, स्कूल को बोलते हो मैंने जाना है। तो मैंने सोचा, मैंने अपनी कॉमन सेंस लाई, मैंने कहा यार ये जापानीज ऐसे कैसे हो सकता है, कोई मेरी फीस मुझे नहीं देगा अगर मैं स्कूल छोड़ देता हूँ बीच में। कोई मेरी फीस मुझे क्यों नहीं देगा, जापानीज है ये। लेकिन खैर किसी ने ऐसे मदद नहीं की, सबने बोला नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। मैंने फिर 6 महीने जगह के जापानीज पढ़ी, 4-5 महीने मुझे हाना से भी नहीं, मैं बात करने के काबिल हो गया। जब मैं बात करने के काबिल हो गया तो मैं खुद गया प्रिंसिपल के पास, मैंने बोला मैंने ऐसे स्कूल चेंज करना है। उसने बोला क्यों करना है। मैं बस करना है मेरा इधर, वहाँ पे मुझे वैसे यहाँ पे वो माहौल नहीं है जो मुझे चाहिए, मैं किसी और जगह से साइतामा आना चाहता हूँ, टोक्यो के पास आना चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है, वैसे होता तो नहीं है लेकिन हम सोचते हैं। मैंने कहा सोचते नहीं, करना है। हमने बोल दिया करने का तो फिर करने का। खैर फिर वहां पे बहुत सारे, तुम्हें पता है वो फाइट का, वो अभी तक मैंने स्टोरी सुनाई नहीं है, जो झगड़े मेरे वहां पे हुए। फिर स्कूल में मुझे ऐसे नहीं छोड़े। जब मेरा झगड़ा हुआ तो फिर उन्होंने मुझे बोला भाई तू जा ही, ठीक है, तू तूफान तू जा ही यहाँ से, तो ठीक है। फिर वो सब कराते कराते मैं आ गया साइतामा। वहां से बोरिया बिस्तरा उठा के बहुत मैंने वीडियोस डाली, बड़ी ट्रेजिडी वाली वीडियोस थी वो जो मैंने डाली। फिर मैं आ गया साइतामा। साइतामा आके मैं यहाँ पे एक और स्कूल में गया। तो यहाँ पे वो मुझे बिठा रहे थे पीछे से। मतलब मैं जापानीज का N4 लेवल पढ़ चुका हूँ, वो मुझे N4 लेवल पे ही बिठा रहे थे। और मैं उनको पैसे भी दे रहा था काफी। तो मैंने उनको कहा मैं तुम्हें इतनी फीस दे रहा हूँ तो मुझे जो है अगले लेवल से पढ़ाना शुरू करो, मेरी जुबान अच्छी है, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ।
एक तो खुद वो मेरी तारीफ भी कर रहे हैं कि तुम इतनी अच्छी जापानीज बोल रहे हो, तो मैंने कहा तो फिर मुझे उधर क्यों बिठा रहे हो, मुझे अच्छी क्लास में बिठाओ, मुझे अप लेवल में बिठाओ। उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा भाई फिर इतने पैसे भी तुम्हें दूं और मैं अप लेवल में भी ना बैठूं तो ये तो गंदी बात है ना, ये गंदी बात है। फिर मैं वहां नहीं गया। सो फ्रॉम लास्ट 45 months आई एम जस्ट सिटिंग अराउंड, आई एम जस्ट fucking around, मैं बस इधर उधर घूम रहा हूँ, जस्ट यू नो द मोर यू हक अराउंड द मोर यू गेट टू नो, वो सीन चल रहा है अभी। बाकी जापान इज, बहुत लोग आ रहे हैं जापान की तरफ, ये इस ईयर ना जो रुझान दुनिया का जापान की तरफ हुआ है ना, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स थोड़े जो है वो हुए हैं, तो दुनिया एक वो पहाड़ जापान जापान आई जा रही है दुनिया हर तरफ से। रावलपिंडी इस्लामाबाद में, मैं रावलपिंडी से हूँ, वहां पे इस जापान का कोई सीन नहीं था, लेकिन अब वहां से भी एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स आ रहे हैं। लेकिन सच कोई नहीं बताता, सच मैंने बताई है अपनी शुरू की वीडियोस में, मेरी तुम पुरानी यूट्यूब वीडियोस आके देखो, तुम्हें एक एक चीज मिलेगी कि भाई यहाँ किस चीज का फ्यूचर है या किस चीज का फ्यूचर नहीं है, तुम मत आओ, तुम आओ या ना, मैंने सब कुछ बताया हुआ है। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों ऐसे बेवकूफ तरीन लोग हैं, मेरी समझ में बात नहीं आती कि ये क्या क्या चाहते क्या है, इनको इतनी बातें समझा के अभी क्यों नहीं इनकी समझ में आती। खैर, सो मैं फिर वो अभी वो सब करने के बाद आई एम जस्ट सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू विद नथिंग। आई गॉट सम प्लान्स, मेरे पास कुछ प्लान्स थे, जो फिर मैं वहां स्कूल नहीं गया, जापानीज स्कूल मैंने कंटिन्यू नहीं किया यहाँ पे आगे, कि मेरे पास कुछ प्लान्स थे। लेकिन यू नो जैसा आप सोचते हो वैसा हर बार होता नहीं है। मेरे प्लान्स ऐसा नहीं है, मेरे प्लान्स स्टिल वही हैं। और जो फैसले मैंने किए, ये करना कोई छोटा काम नहीं होता कि ऐसे उठा के मैं ये नहीं ये करूंगा, ये मुंह से निकलते हुए बहुत अच्छी लगती है लेकिन करते हुए टांगे काम जाती है बंदे की। लेकिन मैंने टांगों पे वजन डाला, मैंने कहा पैसे लगेंगे कोई मसला नहीं है, पैसे कमाएंगे, हाथ पांव सलामत है तो करेंगे इंशाल्लाह, सब कुछ करेंगे। तो मेरे वो प्लान्स हैं, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा डिले हो गए, कुछ कामों में बहुत ज्यादा ही डिले हो गया है। लेकिन इंशाल्लाह तुम्हारी दुआएं चाहिए कि अल्लाह मियाँ खैर करे, तो दुआ कर दो, कमेंट में जाके मेरे लिए दुआ कर दो, मैं आमीन लिखूंगा कि अल्लाह मियाँ खैर करेंगे। इंशाल्लाह जल्दी किसी एक नए नतीजे पे मैं पहुंचूंगा एंड आई विल शेयर विद यू गाइस। जापान, एक वन लाइफ की शुएब साहब हैं, उनसे मेरी काफी अच्छी बातचीत है, बड़े भाई जैसे। उन वो एक सच बताते हैं जापान के बारे में, और एक मुझे लगता है मैंने बताया है। और कोई भी, जितने भी इन्फ्लुएंसर है जापान में, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी, कोई भी सच जुबान से नहीं निकालता। काफियों से मेरी बात भी हुई है, वो मेरे साथ बात करते हुए तो वो बातें करते हैं, लेकिन वो ऑन कैमरा वो ऑन कैमरा दिखा रहे होते हैं 7-Eleven पे ये मिलता है, ऑन कैमरा दिखा रहे हैं जापान की नाली में मछली देख ली। वो ये नहीं बताते जो लोगों को जानना है कि भाई साहब यहाँ पे है क्या, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर आगे। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि जापान का जो जॉब है ना, जॉब्स जॉब्स की जो वर्क लाइफ जो इनने मतलब इनका प्रोसेस है जॉब सैलरीज का, वो फॉर वन पर्सन है। मतलब जापान में अगर तुम जॉब कर रहे हो ना, तुम्हारी सैलरी इज वेरी गुड फॉर जस्ट अ सिंगल पर्सन। लेकिन जो पाकिस्तान से आते हैं उनके पीछे ट्रेन है। ये जापानीज को नहीं पता कि हमारे पीछे ट्रेन है, हमने वो ट्रेन चलानी है। इनको सिर्फ ये एक पर्सन के लिहाज से इनकी सैलरी होती है। जो बेसिक सैलरी जापान में शुरू होती है वो 20-25 मान होती है, उस पर एक बंदे का खर्चा चलता है। एक बंदे का, उसका रेंट वगैरह, उसका खाना पीना, उसके सारे जो भी खर्चे वगैरह वो एक दो के हो जाएंगे बहुत मुश्किल से। सो जापान का ये है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये ही रहा है कि मैं तुम्हें शुरू में ही बता चुका हूँ और एंड में भी यही बता रहा हूँ कि जापान उस बंदे के लिए अच्छा है जिसको सिर्फ सुकून चाहिए और एक नॉर्मल सी नौकरी चाहिए। 4-5 लाख रुपए की वो नौकरी होगी और वो जाएगा काम पे सुकून से वापस, और ये आसपास सुकून होगा, ब्यूटी होगी, बस दैट्स इट। इफ यू वर थिंकिंग कि मैं जापान जाऊंगा, मैं जाकर बूम पैसा कमाऊंगा, जितने सख्त जापान के रूल्स हो गए ना, अगर खैर रूल्स में भी बहुत अपडेट आई है, अगर मैं उस तरफ जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। उस तरफ अभी नहीं जाते, उसको साइड पे रखते हैं, वो मैं तुम्हें फिर बताऊंगा। लेकिन जैसे भी जापान के हालात चल रहे हैं, तो चांसेस आते भी थे जो बहुत कम हो गए, बहुत सख्तियां हो गई। आए दिन चोरी की गाड़ियां पकड़ी जा रही हैं, चोरी के कंटेनर्स पकड़े जा रहे हैं आए दिन। आज कल पकड़ा गया, फिर आज एक और पकड़ा गया, अभी मैंने देखा वीडियो। सो मेरा एक्सपीरियंस तो यही है कि इफ यू यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, जापान इज नॉट अ गुड ऑप्शन। जापान एक अच्छा ऑप्शन नहीं है इफ यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। जापान, अगर तुम पढ़ लिख के कुछ बस जॉब के लिए जाना चाहते हो, एक नॉर्मल सी जॉब करना चाहते हो, यू डोंट वांट टू मेक समथिंग बिग इन योर लाइफ, सो नहीं, जापान इज नॉट अ गुड प्लेस। इट्स गुड प्लेस इफ यू आर गुड फॉर, तुम्हारा बैकग्राउंड अच्छा है, तुम बस पढ़ लिख के यार जापान की एक डिग्री लेना चाहते हो एंड देन जॉब करो, या फिर वापस चले जाके अपना काम करो, यहाँ पे बिजनेस की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो पढ़ लिख के, तो वो काफी सारे लोग हैं जो वो कर रहे भी हैं, सो वो तुम कर सकते हो, दैट्स गुड। बट इन सेंस ऑफ मेकिंग मनी, इन सेंस ऑफ डूइंग समथिंग बिग, जापान इज नॉट फॉर अस।
because I also want to do something this, because life is this and I like this, so that's why Japan is not for me. मुझे ऐसा लगता है. बाकी मैं अभी मेरे जो फैसले जो प्लान्स हैं वो मुश्किल है काफी, नामुमकिन पॉसिबल से है. मैंने कल एक टिकटॉक वीडियो भी डाली थी कि कुछ भी हो सकता है बाबे, नो बड़ी नो, कुछ भी हो सकता है. सो या मैं समझो 36 रन चाहिए 6 बाले, मैं तो उन पे हूँ. लेकिन तुम्हारे लिए सजेशन ये है कि मेरा एक्सपीरियंस ये था कि मैंने आगे जापानीज लैंग्वेज पढ़ी, मुझे जापानीज लैंग्वेज आ गई. फिर आगे का मैंने देखा क्योंकि काफ़ी दोस्त, एक दोस्त मेरा और वो 4 साल जापान में पढ़ लिख के उसने जॉब किया तकरीबन 2 साल, और वो लास्ट मंथ पाकिस्तान चला गया जापान छोड़कर. एक तो मेरा स्कूल वाला दानिश भी गया, लेकिन वो एक दोस्त है वो जॉब करके यहाँ पे पढ़कर वो जॉब छोड़ के चला गया, क्योंकि नहीं 4-5 लाख वो कहता है यार मैं अपना कोई सेटअप डाल लूँ, अगर मैं अपनी क्या नाम है ड्राई फ्रूट्स की दुकान डाल लूँ अपने केपीके में मर्दान में, तो वो तो मैं उधर भी कमा लूंगा. सो ये होता है. और यहाँ पे हेक्टिक वर्क लाइफ बैलेंस जापान में नहीं है, बिल्कुल भी वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है. इफ यू हैव टू डू द वर्क, जैसे मैं भी फिलहाल कोई गैम्बा वगैरह करता हूँ या कोई कंस्ट्रक्शन है काम पे जाता हूँ, सुबह 4 बजे उठता हूँ, शाम को 8 बजे वापस आता हूँ. सो पैसा बनाने के लिए मेहनत बहुत है यहाँ पे, बहुत ज्यादा. मेरे हिसाब से जापान की मजदूरी जितने भी मेरे से यहाँ पे यूके, मुझे वो लोग भी मिले जो यूके से यहाँ आए हैं, वो लोग भी मिले जो अमेरिका से यहाँ आए हैं, वो लोग भी मिले जो यूरोप से यहाँ आए हैं, वो लोग भी मिले जो कनाडा से यहाँ पे आए हैं और वापस भी चले गए. जापान की मजदूरी मुश्किल है, काफी मुश्किल है जापान में मजदूरी करना. लेकिन हेरा फेरियां जापान में बहुत है, काफी उससे वाकिफ भी हो चुका हूँ, लेकिन बस अल्लाह का डर लगता है कि अगर वो हेरा फेरियां जापान में बहुत है और चोरी जापान में पकड़ी जाती है, इस बात से सब वाकिफ है. तो हेरा फेरियां यहाँ पे लोग बहुत करते हैं, काफी हेरा फेरियां यहाँ पे, हेरा फेरी 3, 4, 5, 6 जब मैं जापान में. लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग then Japan is not a good option. If you want to do study, you want to do business in your future, you have money, पाकिस्तान से पैसा ला गया इन्वेस्ट करना है, बहुत अच्छा ऑप्शन है. तुम एक 2 करोड़ जापान में इन्वेस्ट करो, तुम्हें इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा. अगर तुम्हारे पास अकल की जगह अकल है और जिगर की जगह जिगर है, तो तुम्हें अच्छा रिस्पॉन्स आएगा. सो दैट्स इट. ये था मेरा एक्सपीरियंस जो मैं तुम सबके शेयर करूँ. मुझे लगता है वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और बाकी रूल्स पे जो मेरा झगड़ा हुआ था उसकी डेप्थ में, मैं यार तुम लोग वीडियो मांगते हो झगड़े वाली, लेकिन मैं कहता हूँ एक टाइम गुजरा है तो उसको मैं ना याद करूं तो अच्छी बात है, क्योंकि वो लड़के मुझे याद करते रहते हैं, मुझे आते रहते हैं पैगाम कि वो ये कह रहा था कि यार तलाक बड़ा अच्छा था, ये था वो था. तो मैं कहता हूँ उस डेप्थ में नहीं जाऊं, लेकिन अगर तुम्हें सुनना है तो मैं जरूर तुम्हें सुनाऊंगा. बाकी ये थी आज की वीडियो. दिस इज व्हाट आई हैव लर्न, और मैंने जो तुम्हें बताया ना ये ऑनेस्ट है, बीइंग ऑनेस्ट, रियली रियली ऑनेस्ट, स्क्रैच से ऑनेस्ट है. ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि भाई साहब मैं नहीं चाहता कि मैं ये रंगीनियां दिखाऊं. रंगीनियां मैं भी दिखाता हूँ स्टोरीज में स्नैपचैट में, लेकिन ये रंगीनियां तो नहीं चाहिए ना तुम्हें. तुम्हें पैसा चाहिए जिंदगी से, तुम बाहर आ रहे हो क्या पैसा कमाने आ रहे हो. रंगीनियां, ये रंगीनियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब इंसान पैसा नहीं कमाता, देखने का भी दिल नहीं करता. जब पैसा कमाता है तो इंसान ठीक रहता है, चाहे वो मर के कमा रहे. ये देखो हर जगह स्क्रैच लगे हुए हैं, ये मुंह पे दाग हुई थी, आगे पीछे टांग पे कील लगी है. लेकिन इफ यू आर मेकिंग मनी एवरीथिंग मेक सेंस. मेरे लिए तो ये है भाई, आई वांट टू मेक मनी, डजंट मैटर व्हाट इज द, मुझे वो मार के मैं बंदा खा जाऊं इफ आई गॉट अ लॉट ऑफ मनी. तुमने परमेश्वर का डायलॉग नहीं सुना कि मैं इतने डरन नहीं पैसे कमाना आया, पैसे मिलने चाहिए ने भावे रब नाल मत्था लवा दो, अल्लाह वाह करे. लेकिन ये उसका डायलॉग था. खैर ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैं जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता था तुम लोगों के साथ मैं उतना ट्रांसपेरेंट हो गया हूँ. आगे काफी लोग मुझे मैसेजेस करते हैं, हर रोज मुझे मैसेज आते हैं, हर रोज कि आई नीड हेल्प, आई नीड, मुझे जापान का बताओ. तो ये मैंने तुम्हें अपना एक्सपीरियंस बता दिया. तो जिसने, खैर गाइस मेरी स्टोरीज फुल हो गई थी, मुझे पता नहीं चला. सो काफी भाषण दे दिया था मैंने, वीडियो भी बहुत कम लंबी हो गई थी. बात में यही कर रहा था कि इफ यू आर मेकिंग मनी, इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी, तो कोई रंगीनियां वगैरह सेंस नहीं करती है, तो तुम पैसा नहीं कमा रहे हो, ठीक है ना. यहाँ पे जो लोग, ये मैं वीडियोस देखता हूँ आईफोन 17 प्रो मैक्स दिखा रहे होते हैं, या कोई और चीज ले ली हमने, गाड़ी. गाड़ी लेना जापान में ऐसा है ना जैसे पाकिस्तान में 70 लेना है, ले लेते हैं ना, सबके पास है ना 70. ये गाड़ियां लेना जापान में ऐसा है. तो किसी की गाड़ियां मत देखा करो, ये किसी की आईफोन ना देखा करो. आईफोन मिलते हैं किस्तों पे, महीने की 1000, 2-3 हजार ये किस्त होती है. तो ये कुछ ना देखा करो. ऑलवेज गो फॉर रिसर्च किया करो जहां मैं जा रहा हूँ उसका वो क्या है, क्योंकि मैंने नहीं की तो जो मैंने गलती की मैं नहीं चाहता कि तुम लोग करो, क्योंकि तुम मुझे फॉलो करते हो, सही रास्ते में जाने चाहिए हो तुम. चाहे
मैं पुठिया कमत रावा ते पावे ना रुका लेकिन तनु जदू भी देंगा सलाह में चंगी देंगा, समझ गयो। आई लव यू। सो खैर ये थी आज की वीडियो। और बाकी अगर तुम्हें कुछ वीडियोस चाहिए जो आजकल N2 की अपडेट्स चल रही है, वीजाज वगैरह की वो होगी या झगड़े की जो भी होगी तुम्हें चाहिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताओ। सो इंशाल्लाह ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करते रहेंगे, बड़ा मजा आता है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस करने में, वो प्रोफेसर जैसी फील आती है। खैर बट दिस इज द वीडियो ऑफ द डे। आई होप यू गाइस गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू। मैं जितना ट्रांसपेरेंट हो सकता था हो गया। आगे तुम्हारी मर्जी कि तुम्हारा कैसा रिस्पॉन्स होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि तुम्हें कैसा लगा बात सुन के, और तुम कैसा सोच रहे हो, अगर तुम्हारा जहन भी था झुकाने का और जो आने चाहते हैं उनके साथ लाजमी शेयर करो, लाइक ठोक दो, सब्सक्राइब ठोक दो। सो आई लव यू गाइस, दुआओं में याद रखो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा।